गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब परिवार पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 28 नवंबर का करंट अफेयर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, मावेला वैक्सीन किस बीमारी के लिए जारी की गई? तो वैक्सीन का क्या नाम रहेगा? मावेला वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खसरा। देखो, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाव के लिए वैक्सीन मावेला जारी कर दिया है। वियतनाम के पोलिवेक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित इस वैक्सीन को IIL डिवीजन इम्यून बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया गया है। तो याद रखना, वैक्सीन का क्या नाम रहेगा? मावेला वैक्सीन। और ये किसके साथ साझेदारी से विकसित की है? तो वियतनाम के पोलिवेक इंस्टीट्यूट के साथ। और ये अभी कहाँ पे जारी हुई है? ये समारोह कहाँ पे था? तमिलनाडु ऊटी में। ठीक है, आगे देखो। आगे है, IGBC के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण प्रदान किया गया है? तो आंसर रहेगा हमारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। देखो, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। अब बात करते हैं IGBC। तो IGBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने सत्यप्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? तो आंसर क्या रहेगा? अभिउदय कॉरपोरेटिव बैंक। अब बात करते हैं RBI की। तो RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे देखो, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने किस राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वितरित किए हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? असम में। कौन सी जगह पे? असम में। देखो, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 26 नवंबर 2023 को, कौन सी डेट है? 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो पूछ लें कि असम के अंदर कौन सी जगह पे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। और अगर मंत्री की बात करें तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो परसोत्तम रुपाला ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस, जो कि सबसे हल्के विमानों में लड़ाकू विमानों में से एक है। डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को, कौन सी डेट को? 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन्स में उड़ान भरी थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे, यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तेजस को HAL ने डेवलप किया था। यह सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। अब हम बात करते हैं HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कर दिया। तो नाम कब चेंज किया? 1 अक्टूबर 1964 को। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। और अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक तो CB अनंत कृष्णन। ये की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है HAL के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओड। ये शॉर्ट फिल्म है और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। तो देखो, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के अंदर
20 से 28 नवंबर तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल की किस राज्य में चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डिटेल देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में, कौन सी जगह पे? राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में सैन्य अभियान ऑपरेशन सोल्की चलाया है। सैन्य अभियान ऑपरेशन सोल्की के द्वारा भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा कमांडर क्वार को मार गिराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस भानवाला ने ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। देखो, रैपिड फायर पिस्टल में इससे पहले भारत के लिए मेडल जीता था किसने? विजय कुमार ने। ISSF विश्व कप में अनीस भानवाला ने 12 साल बाद रैपिड फायर पिस्टल में देश के लिए पदक जीता। और कौन सा पदक? कांस्य पदक, ये याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? कौन से में? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर बात करें कि गुजरात में कौन सी जगह, तो आंसर हो जाएगा वाडिनार में, VADINAR। वाडिनार जगह है गुजरात में। वहां पे कब हुआ? 24-25 नवंबर। तो इसके अंदर क्या है कि जो समुद्र है उसके अंदर जो भी प्रदूषित वस्तुएं हैं उनको निकालना और वहां पे थोड़ा साफ सफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश। यानी आजकल छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के चक्कर में आके और अपना जो भी मानसिक संतुलन है, पढ़ाई लिखाई है, वो सब कुछ से बिछड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी भारत ने ये निर्णय लिया है कि सोशल मीडिया पे 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके द्वारा अगर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज किया जाएगा तो वो उनके माता पिता की परमिशन के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। देखो, अग्नि की फुल फॉर्म क्या है? AGNI, यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो कौन है? विवेक चौधरी। किस हाईकोर्ट में? तो आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। देखो, पेरू की बात करते हैं तो पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कौन सी है? लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? तो काजू के लिए GI टैग ये हो जाएगा गोवा आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अब देखो, आज के हमने करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमारी सीरीज का अगला पार्ट रहेगा एक राज्य, जो कि हम रोज डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रेणी में आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में। तो देखो, गुजरात में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। विधानसभा 182 सीटें, राज्यसभा 11 सीट,
लोकसभा 26 सीट हैं। उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर गुजरात का क्षेत्रफल रहेगा। नेक्स्ट देखो नदियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य मुख्य कौन कौन सी हैं? माही नदी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, ताप्ती है, और कौन सी रहेगी? चिरई हो गई, औरंगा है। ये यहाँ की मुख्य मुख्य नदियाँ हैं। अब देखो नेक्स्ट अभयारण्य। तो यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन से मेन है? तो जंगली गधा अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नारायण सरोवर अभयारण्य, जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य, गागा वन्य जीव अभयारण्य, पारा वन्य जीव अभयारण्य, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पे मुख्य मुख्य अभयारण्य हैं। अब बात करते हैं नृत्य की। तो गुजरात के अंदर गरबा और डांडिया ये दोनों तो बहुत ही फेमस नृत्य हैं। उनके साथ साथ रास, ववाई, ये आदि नृत्य भी यहाँ पे किए जाते हैं। अगर बांध की बात करें तो कडाना बांध, धरोई बांध, दांतीवाड़ा और उकोई, ये यहाँ के मुख्य बांध हैं। तो हमने एक राज्य के साथ साथ आज के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।